अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करी जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। देसी घी के ढक्कन खुल गए, आटा गूंदा गया, पराठे मढ़े गए पराठे मढ़े गए के पराठे बनने हैं और यहाँ जी आज बन रहे हैं पराठे। बदलते मौसम का जी पहला नाश्ता मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देसी घी के पराठे बन रहे हैं। और इसके साथ मैंने आज क्या बनाया है, इसके साथ बनेगा जी मीठा अंडा। इसको हमने फेंट के रख दिया और इसके साथ हमने ये बनाई है जी आलू की तरकारी, कह लें खट्टे से आलू जो होते हैं बहुत वो जीरे वाले, वो ये मैंने बनाए हैं। तो ये जी वो बन रहे हैं छोटी सी हमारी देगची में। बस ऑलमोस्ट ये डन है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये इस तरह मैंने इसको बनाना, बस हरी मिर्चें इसके अंदर डालूंगी तो ये जी हमारे हो जाएंगे डन। ठीक है, यहाँ जी पहला परांठा अपना हम तवे पे डालेंगे, साथ साथ जो आलू की तरकारी है वो भी हमारी बन रही है। और ये लें जी सीज़न का पहला पराठा तवे पे, और इसको जी हम लगाएंगे हल्का हल्का देसी घी। जैसे कि बच्चों को इतना पसंद नहीं है पर फिर भी मैं कहती हूँ डालडा या ऑयल से बेहतर है कि हल्का सा आप देसी घी लगा लें। यहाँ जी हमने पानी का थोड़ा सा छट्टा आलूओं के अंदर मारा है क्योंकि आलू भी बिल्कुल सही प्रॉपर हमारे गले हुए होने चाहिए, गले सड़े नहीं मतलब गले हुए खाने के काबिल। और यहाँ जी लाल हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं और ये बस जी पकने के आसपास ही है जो आलू हैं और यहाँ जो हमारे पराठे हैं। और ये जो गंदम अभी आई है ये ज़रा थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। एक तो इसका कलर बहुत डार्क है और मुझे लग रहा था जो पराठा है वो सॉफ्ट नहीं, हल्का सा आप कह लें कि थोड़ा वो सख्त सा जैसे अकड़ी हुई रोटी होती है वैसा था। तो गंदम गंदम में जी बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ दो परांठे बन चुके थे और ये जी फाइनली सनाज किचन का परांठा तवे पे है। और मैंने बड़ी कोशिश की कि जो मेरा पराठा है तवे से बाहर आ जाए, बड़ी मैंने कोशिश की पर उसने कहा नहीं बाजी लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, आप इसको यहीं पे रहने दें। यहाँ जी हम डालेंगे मीठा अंडा। लें जी नाश्ता हमारा टेबल पे लग चुका है और दूध आपने देखा था चाय के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था। और नाश्ते में जी अचार भी है, स्पेशल अचार जी हम पराठों के लिए लेके आए थे कि सर्दियां आ रही हैं और अचार ना हो तो पराठे का मज़ा नहीं आता। और आज दही नहीं था, आलू की तरकारी आपने देख ली और मीठा अंडा देख लिया। तो चलें जी करते हैं हम नाश्ता। हेलो साबा, साबा को जी गिफ्ट्स आए हैं और साबा, मैंने कहा साबा खुद अपने गिफ्ट दिखाए। मुझे दिखाने के लिए लाई है क्योंकि ऐसे ही इसकी मानत थी, इस तक सौंप दी गई थी। तो अब कहती नहीं बाजी मैं तानू भी वो खाने ने थे। साबा सूट शादी दे पा के जावने ने वहाँ केड़े सूट नहीं ले जी। साबा आपको अब सूट दिखाएगी। आज मैं जाके ते सिलाने हैं ते परसों ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। वाह जी वाह, परसों ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ साबा ਇਹਦੀ लगेगी पा के जिवें तस्वीर सवानी है। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, अच्छा ਆਹ ਨਾਲ ਗੰਡੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਲੈਸ। अच्छा ये दुपट्टा है। ਹਾਂਜੀ वाह जी वाह, ते नाल कमीज सलवार केड़ी है दे? ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ये वखा ना मोत। अच्छा ए मुल्तान ब्याह ते पाना ही। ਹਾਂਜੀ वाह बंब लगी, फ्राक सवा सबा फ्राक ਫਰਾਕ ਹੀ ਸਵਾਣਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ खुले खुले फ्राक सवाई है। ये देखिए सलाह है खुले बना। मैं कहा साबा के जो गिफ्ट आए मैं आपको भी दिखाऊं, मैं खुद अभी देख रही हूँ, मैंने नहीं देखे थे। ये बाजू है, ये बाजू है, ठीक है जी ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने साबा को याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने। साबा को गिफ्ट भेजे और साबा की तो लग गई जी मौजे, साबा पहने की शादी पे। वाह भाई वाह जबरदस्त। ये सलवार है, वाह भाई वाह। साबा यदि धोती सवाल है, ये धोती सवाल है, वो सलवार है ना, सलवार ये है। कमीज है, हाँ हो गया, आ दुपट्टा एक सूट है ते आ कमीज है, आ बाजू ने कमीज सलवार वही कपड़ा की है। हाँ चिकन है जी, ये देखें। वाह ये साबा, बाजू ने आ कमीज है, वाह साबा वाह, ये कमीज है। वाह साबा वाह, बंब कड्डी खलोती जरा सही तरह खोल के वहा ते सही मनो ओ, तेरी प्रिंट खैर ओदा होवे, जरा तेरी चिकन खैर चिकन होवे। वहा तेरे जरा तेरे मुंह दे नाल मैं तस्वीर फोटो भी मैं खलो के ही विखावा फिर, खलोगे तो बहुत ऊंचा काम हो जाना है। मुंह ते मेरा बाहर निकलदा ही नहीं जाना। थल्ले पे ला जी अच्छा ए बाजू ने है ना, ये बाजू ने
क्या बात है सब। आ सलवार है, ये दुपट्टा होना है। नहीं सलवार है, दुपट्टा नहीं बनता, छोटा है दुपट्टा। मैं दुपट्टा बनाना चिट्टे रंग दा ले लई। दुपट्टा बनाना सी, सलवार दुपट्टा नहीं बनता, कपड़ा बड़ा सोहना है। चौड़ा लंबा बड़ा है। इत्थे सलवार दूसरे जोड़ा किथे गया? दूसरा जोड़ा ये पिया है। ए रंग तो बड़ा सोहना ही साबा। ये ते पा के अंग्रेज लगेंगे तो। मैं तिन्ना दे फ्राक बनाना है। तिन्ना दे फ्राक बनाने अगे बड़े है ने दूसरे। तेरी फ्राक में मखाई सी लोकां मैं कहा साबा दी डिजाइनिंग चेक करो। ओए होए होए साबा ये शादी ते पा सको। ये चादर नहीं मैं लगदा चादर। ये चादर है साबा वही चादर केड़ा मटेरियल है। हाँ मोटा है सर्दियां दी। सर्दियां दी मौज तो मुल्तान ते से गर्मी होगी फिर पेतर ना तेनों निकल आए साबा। और मौसम ठंडा हो गया, शामा ठंडियां हो बड़ा गई, मौसम सही हो गया सब है शादी ते पाने वाला सूट। आ वाला हाँ ये रंग सोहना एक आ कने पीला एक आ। हाँ ये दो बनवाने हैं ते दूसरा ते फिर आख दे तो भी जाना बनाने। ते छुट्टियां किन्नियां करनियां ने? मेरी सलाह है बस दो ही है, दो थोड़ियां करनी बहुतियां नहीं करनी। मेरी है भी खालद दा पुत्तर पोता ओदे विआह है मुल्तान ते हुन जेड़े आए ने पैसे नाल दियां सवाइयां ते जुत्ती छुट्टी ले लेंगे अपनी। आहो ये ले ली नजला मार के बैठा है आप मेज है। जबरदस्त हो गया सब। मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सबा शुक्रिया अदा करिए। सबा की तो लग गई मौजे मौजे मौजा निकल आई सबा की लॉटरी। मेरिया मौजा ही मौजा। सबसे बड़ी बात है जी बहुत शुक्रिया आप लोग साबा को याद रखते हैं और आपको पता होता है जिसकी जो चीज़ है उस तक वो पहुंच जाती है। और ये पहले भी जिन्होंने कपड़े भेजे थे भी माशाल्लाह जी पहन पहन के फिरती है, गर्मियों के सर्दियों के दोनों इसके सीज़न बड़े अच्छे निकल गए। तो ये जी साबा के गिफ्ट्स थे जो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी देखें कि साबा कितनी खुश है। बड़ी कपड़े तो बाहर हो गए साबा, कपड़े तो बड़ी खुश कपड़े तो बाहर होगी। मेरे को खुशी नहीं बर्दाश्त हो जाती मेरी तरफ से जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी साबा जी शुक्रिया अदा करिए। तो जी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया जो साबा को माँ प्यो मौलक ने सेहत तंदुरुस्ती रखे। आमीन बहुत बहुत शुक्रिया ना दा। कोई साबा याद रख ले तो बहुत वड्डी गल है, कोई एहसास कर ले तो बहुत वड्डी गल है। तो कई दफ़ा आपको बड़ा कुछ ही बिन मांगे भी मिल जाता है और किसी को बताए बगैर भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखें बस आपकी नीयत अच्छी हो और शुक्र करने वाली हो। सब तो बड़ी गल है कि शुक्र करने वाली तुसी हो तो अल्लाह ताला नवाजी रखेगा। आमीन आमीन। बच्चों ने जी मंगवाए हैं ऑनलाइन खुद से, तो मैंने कहा चलें जी ये भी हम आपको दिखाएं। और खुद से देख के जी मुझे अपना वक्त याद आ गया जब कॉलेज और स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मुझे खुद से बड़े पसंद थे। और वो कहते हैं ना किसी किसी को चीज़ सज भी बड़ी जाती है, जैसे मुझे चूड़ीदार पजामे, फ्रॉक्स या लंबी शर्ट और खुद से क्योंकि ज़रा पतले पतंग से एडे मोटे थे, खैर नहीं सब तो खैर मोटे हो गए हुए हैं। तो शादी से पहले मैं सारियां कुड़ियां पतलियां होंदियां ने, शादी तो बाद ऐसी चर्बी चढ़ दी कि जड़ी जान दा नाम नहीं लेंदी। तो यहाँ जी आए हैं ये ज़बरदस्त से प्यारे से खुद से, एक है ब्लैक कलर में और एक है वाइट ऑफ वाइट सा शेड है, ऊपर आपने देखा भी है मोती का और वो इस तरह का काम हुआ हुआ। तो ये बड़े ही अच्छे हैं, तो बच्चों को भी जी बड़े पसंद हैं। और आपको पता है कि अब शॉप्स पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑनलाइन आपको काफ़ी कुछ नज़र आ जाता है। और ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 5000 से ऊपर के जी दो ये आए हैं जूते। और ये देखें जी तुसी कहना सनन बाजी ने टेबल ते रखे जूते साफ़ थे तो हमने डब्बा रख के तो डब्बे के ऊपर हमने शूज़ रखे हैं। और मुझसे जी किसी ने पूछा था अरवी गोश्त की रेसिपी, तो सबसे पहले जी आपने अरवियाँ हैं उनको छील लेना है, छील के अगर ज़रा मोटी हैं उनको बीच में से काट लें, उनके ऊपर अगर नमक 1 टेबल स्पून जितनी ये है छिड़क के रख लें, अगर नमक नहीं तो मुट्ठी भर आटा डाल के मिक्स करके इसको रख दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर दोनों सूरतों में अगर नमक लगा हुआ है और यहाँ अगर आटा लगा हुआ है तो दोनों सूरतों में आपने अच्छे से इनको मलना है ताकि जो इनकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये आपने अच्छे से धो लेना, ख़ासकर अगर आपने नमक लगाया तो उसको बार बार आपने वॉश करना है ताकि जो नमक का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अंदर ना चला जाए इसके, ठीक है।
उसको जी फिर आपने मल के, धो के, काट तो खैर अपने पहले ही होंगी, इस तरह आपने हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होता है, मज़ीद जो इनकी लेस है वो ख़त्म हो जाती है और एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाता है। हल्का सा, मतलब आपने इसके कलर को वाइट ही रहने देना है, बट ये कि आपने हल्का हल्का सा इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आग पे नहीं करना कि इसका कहीं कलर ना ख़राब हो जाए। तो उसके बाद जी फिर आपने जो भुना हुआ गोश्त होगा, चिकन होगा, उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। ये देखें, बाकी गोश्त का आपको पता, सारे मसाले डाल के प्रेशर लगा दें, अगर नहीं तो प्याज ब्राउन करके फिर गोश्त डाल के फिर प्रेशर लगाएं, फिर बाकी मसाले आप उसके अंदर डालें और एंड पे जी हरा धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी के साथ आप उसको जी दम दें और 1-2 नींबू का जूस भी इसके अंदर निचोड़ें, क्योंकि नींबू के जूस के साथ जो अरवी गोश्त है और विद तंदूर की रोटी मैं कहती हूँ ज़बरदस्त। और जब आप प्लेट में भी इसको खाने के लिए डालें, हम तो तब भी जी नींबू निचोड़ते हैं। अरवी के साथ जो नींबू का कम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब भी पकाएं, जिस तरह मैंने अभी आपको ये इसकी रेसिपी बताई, मुझे बार बार पूछा गया जी प्लीज़ हमें आलू और आलू कह रही हूँ, अरवी और गोश्त की रेसिपी दें, तो लें जी रेसिपी आपके सामने हाज़िर है। और साथ ही जी मारिया बी के सूट भी आप लोगों के लिए हाज़िर हैं और बड़ी ज़बरदस्त सेल लगा दी है, कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, ओरिजिनल प्राइस से भी कम प्राइस पे ये सूट है। तो पहले आएँ पहले ले जाएं और इस ज़बरदस्त धमाका खेज़ जो सेल है जी इससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको ओरिजिनल सूट कहीं से नहीं मिलेंगे, और ये जी मेरा आप लोगों के लिए प्यार है कि मैंने इतनी कम प्राइस पे सूट लगा दिए हैं, जितने शायद ब्रांड्स भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था कि मैं लाइव पे आती या लाइव पे दिखाती या कुछ इनको स्टोरी पे लगाती। तो मैंने बस यही सोचा कि चलें कोई बात नहीं जी, आप लोग इतना प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कपड़ों को पसंद करते हैं, सूट की डिज़ाइनिंग को पसंद करते हैं, तो क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा मैं इसी सूरत में लेके आऊँ कि जितनी कम से कम प्राइस में लगा सकती थी मैं सूट आपके लिए लेके आऊँ। और यहाँ जी हम आगे थे शाम को बाहर साइमाज़ कॉर्नर को लेके, क्योंकि इनको जी मैंने खिलाना था बर्गर। आपने 12 बार ये बर्गर अब देख लिया साइमा के व्लॉग में, मेरे व्लॉग में, बल्कि साइमा एक दफ़ा मेरे बगैर भी यहाँ पे आई, पर उसने बकौल उसके कि वो टेस्ट नहीं था और जो बन था वो अच्छा नहीं था, अंदर जो टिक्की थी, जो भी मसाला था, अंडा बर्गर जो होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं था सना जैसा तुमने के ज़मीन और आसमान तारीफ़ में मिला दिए थे। तो मैंने कहा चलें जी आज तुम मेरे साथ आओ, तो मैं तुम्हें अपनी आँखों के सामने बर्गर बनवा के अपनी आँखों के सामने कहूँगी कि बर्गर खाओ और बताओ ये बर्गर कैसा है। तो यहाँ जी बस अब साइमाज़ कॉर्नर साथ हैं, बच्चे साथ हैं, अंजेल भी साथ है, साइमा की जो बेटी हैं वो भी साथ हैं, पर वो उनको जी ये वाला बर्गर नहीं पसंद, अंडे वाला। तो उन्होंने कहा जी वो खाएंगी जी फ़्राइज़, तो फ़्राइज़ के लिए हम बाद में कहीं और जाएंगे। फ़िलहाल जी हम यहाँ पे खड़े हैं बर्गर के लिए, और यहाँ पे इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद यहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं है, बाकी है कि वेटिंग में जी काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल पे लोग, फैमिलीज़ काफ़ी खड़ी होती है, पर हम जी आज टाइम आए ताकि हमें जो बर्गर है वो टाइम से मिल जाए और हम खा के जो उसको एंजॉय करें। ये वाले नहीं होंगे, ये खा के देखो, ये सनाज किचन की दरियाफ्त है। अच्छा, मैं शायद खुद का बनाए हुए हैं। नहीं ये खाओ। अच्छा, ये वाले हैं सना, कौन से? ये बोटी बर्गर है और ये अंडे वाला बर्गर है नीचे वाला। तुम भी खाओ। तो ये हम जी अब खा लें, हमारे ठुंडे ना हो जाए, ठीक है। मज़ेदार से जी अंडे वाला बर्गर हम खा के अब हम जा रहे हैं पाम विला, जहाँ पे आपको पता, मैं पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया था गोल्ड दीवा इधर है, तो वहाँ पे जी काफ़ी फूड पॉइंट भी हैं जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, खाते हैं, और जो यहाँ की शामें हैं वो भी बड़ी जी रौनक वाली होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साइमा की बेटी ने बर्गर नहीं खाया तो उसने फ़्राइज़ खाने थे, तो उससे जी हमने पूछा कि हमने कहाँ से फ़्राइज़ आपके लिए लेने हैं, आप हमें बताएं। तो उसने कहा जी मैंने पाम विला जाना है, वहाँ के जो फ़्राइज़ हैं वो इसको पसंद हैं। तो बच्चों की पसंद का भी जी ख्याल रखना चाहिए, ये ना हो कि जी आप चीज़ ले दें, बच्चा ना खाए, बच्चा ज़बरदस्ती थोड़ी सी चीज़ खा भी ले और उसकी जो भूख है वो भी ख़त्म ना हो। और मेरा ये है कि ज़बरदस्ती से जो खिलाई हुई चीज़ है उससे बच्चे की सेहत नहीं बनती, उल्टा बच्चा वॉमिट कर देता है, बाकी नाल ही जड़ियाँ चीज़ां दूजियाँ खाइयाँ होंदियां ने ना वो भी नाल ही बाहर आ जांदियां ने। और यहाँ से जी साथ ही हमारा मूड बन गया चाय भी पीने का, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, पहले जो हम फ़्राइज़ का है वो ऑर्डर देंगे। यहाँ पे रश चेक करें कि यहाँ पे कितनी आवाम आई होती है। यहाँ जी चाय वाला जो था
उसको हमने ऑर्डर दिया कि हमारे जी चाय के जो कप हैं वो आप रेडी करें, और कड़क चाय हो, अच्छी चाय हो, इलायची वाली चाय हो। और आज ज़रा थोड़ी हल्की सी जी बाहर गर्मी भी थी, तो मैंने कहा अगर बाहर बैठ के चाय पियेंगे तो गर्मी बहु लगेगी चाय हट आप ये देखे तो मैं गर्मी बहु लगेगी। और हमारा ये था कि चाय वाले को हमने कहा कि आप चाय का ऑर्डर हमारा ले लें, हमने पहले कुछ और खाना है, तो उसके बाद हम आके आपको दोबारा कहेंगे, तब आप हमारी जो चाय है वो रेडी करवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ जी बस हम जगह ढूंढ रहे थे, बाहर बैठे, अंदर बैठे, बाहर बैठे, कहाँ बैठे, क्योंकि बाहर ना ज़रा गर्मी फ़ील हो रही थी, तो यही था कि अगर गरम गरम चीज़ खाएंगे तो उससे और गर्मी लगेगी। तो ये जी फायर ओवन है, यहाँ के साइमा की बेटी ने जी फ्राइज़ खाने थे, मैंने कहा ज़रा मैं भी ये आपको कैप्चर करके दिखा दूँ। फिर तुहानू पता है खाली चिपस ते सी खाने नहीं सन, क्योंकि साथ और आवाम भी हमारे थी, और ख़ाली चिपस कहाँ खाए जाते हैं। तो वही बात होगी, अगर आप बच्चे के साथ एक सलांटी लेने जाएंगे 20 या 30 की, तो आपका 200-300 तो कहीं नहीं गया। और मेरे ख़्याल में यही जी बच्चों की खूबसूरती है कि अगली जगह जाके ना बच्चे खिलर ही जाते हैं। और यहाँ जब बच्चों ने जी मेनू कार्ड मंगा लिया, तो मैंने कहा सहमा बस ये वही बात होगी ना कि हमने सिर्फ चिपस खाने, पर चिपस वाली बात नहीं है, यहाँ पे और बहुत कुछ भी साथ आएगा। तो खैर जी यहाँ बच्चों ने एक बिहारी प्लेटर था वो ऑर्डर किया, और मैं यहाँ जी इन सबको बिठा के मैंने कहा मैं एक दफ़ा चाय वाले को कह आऊँ कि इतने टाइम के बाद आपने हमारी जो चाय है वो बनानी शुरू कर देनी है, क्योंकि ऑर्डर हो चुका था यहाँ का, और उन्होंने बता दिया था जी 15 से 20 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा। और हमने कहा जी यहाँ का थोड़ा सा जो अंदर का माहौल है वो हम कैप्चर कर लें। ये जो दरमियान वाली पेंटिंग है जी, जिसको सूफियाना पेंटिंग मेरे ख़्याल में कहा भी जाता है, ये अक्सर आपको किसी भी जगह पे नज़र आ जाएगी, बड़ी अच्छी ये उन्होंने पेंट शेड की होती हैं। और एक उन्होंने जी वाल को खूबसूरत सा बनाया हुआ था, एक पूरा प्रॉपर माहौल था। और यहाँ पे फैमिली वाले लोग भी आए हुए थे, कहीं खाली अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो बस जब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये लें जी सबसे पहले तो आगे हमारे फ्राइज़ शक्ल से तो वाकई जी बड़े ही अच्छे लग रहे थे, यमी लग रहे थे। और मैंने कहा चलें जी आज अंजेल हमें यहाँ पे लेके आई कि वहाँ के फ़्राइज़ बहुत अच्छे हैं, और मैंने वही खाने, तो मैंने कहा चलें जी हम भी ट्राई कर लें। पर हमने बस जी एक एक की ज़रा उठाया, क्योंकि फिर अंजेल ये था कि वो अगर हम खा लेंगे तो फिर वो क्या खाएगी। खैर जी साथ बच्चों ने दूसरी एक चीज़ मंगवाई थी, वो भी हमारी आ गई, और ये था जी प्लेटर, और इसमें जो चीज़ें थी ये भी यमी थी, इसके साथ भी उन्होंने फ़्राइज़ दिए थे। तो बस ये वही एक मिल बैठने का बहाना होता है, टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है। फिर हमने कहा चाय जो है वो हम बाहर जाके पीते हैं, और यहाँ जी आ गई हमारी यमी सी मज़ेदार सी चाय। और साइमास कॉर्नर का गर्मी से हाल देखें, क्योंकि आज ज़रा गर्मी, अच्छा मौसम होते होते एकदम से फिर गर्मी आई है, और बस चाय पीने का मूड बन गया, हल्के चाय पी के भी गर्मी लगनी थी। पर यह था कि अंदर ज़रा एसी में से बैठ के आए थे, तो पहले से जो गर्मी थी वो कम थी। तो आई होप जी आज का जो व्लॉग है वो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। जो भी मैंने चीज़ें दिखाई, साबा का गिफ्ट घर में खुद से आए, अरवी गोश्त की जिनकी फरमाइश थी वो भी उनकी पूरी हो गई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने टिप दी हैं उनको भी ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। और यहाँ जी बस हम साइमाज़ कॉर्नर को उनके घर छोड़ने आए थे, और साइमा कह रही थी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह फिर किस दिन प्लान बनाएंगे, इसी तरह बाहर जाएंगे, बर्गर खाएंगे, बल्कि वो कहती इस बार बर्गर मैं खिलाऊंगी। तो मैंने कहा साइमा तुमने भी ये बात भूलनी नहीं है, और ये सारे बच्चे गवाएं कि अब नेक्स्ट टाइम तुमने लेके जाना है, और गाड़ी भी साइमा ही ड्राइव करके लेके जाएगी, अपनी गाड़ी, क्योंकि कहीं अगर लग लुग जाए तो अपनी गाड़ी लगे। और कोई नहीं जी लगन वाली शै होंदी कि लग लुग जाती है, साइकिल लग जाएंगियाँ, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इवन के चिंची रिक्शों से गाड़ी बंदा ऐसे बचाता है जैसे शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी है आपको ये लग गई तो आप गए। तो खैर जी ड्राइविंग तो वैसे भी एहतियात से करनी चाहिए। यहाँ साइमा ने बहुत शुक्रिया अदा किया, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ जी बस अब हमारी हो रही है वापसी, तो अब हम यहाँ जाएंगे जी घर। तो ये थी जी मेरी एक डेली रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। साबा के सूट आए, आपको मैंने वो भी दिखाए, साबा बड़ी खुश थी, बड़ी दुआएं दे रही थी। और मैं कहती हूँ कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ चीज़ें वाकई ठीक होती हैं, उसमें कोई झूठ वाली बात नहीं होती।
जिसकी चीज़ थी उस तक पहुंच गई। अल्लाह ताला जी साबा को वो कपड़े पहनना नसीब करे। और जैसे कि उसकी मुल्तान शादी भी है और वो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं अब ये कपड़े वहाँ पहनूंगी। और यहाँ जी एक खूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ, खूबसूरत लोगों के साथ हमने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया, दुआओं में याद रखिए।